चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। हमने लगभग 8 क्वेश्चन कर लिए। अब इसके बाद हमें आगे स्टार्ट करने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमें बताया हुआ है कि we have to show that function mod of x minus 3 is continuous but not differentiable at x equals to 3। ये बेटा आपका 2012 और 2013 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं कहां पे, एट x इक्वल्स टू 3 पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, ठीक है जी, fx, और आपका यहां पे आ जाएगा लिमिट x टर्निंग टू 3 प्लस fx। अब यहां पे देखिए, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता ही है कि fx यही है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड में दोनों तरफ यही आने वाला है। मॉड ऑफ x माइनस में 3, फिर वही लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां हो जाएगा 3 माइनस h, माइनस में 3। लिमिट पुट कर, अगर यहाँ पे 3 माइनस h माइनस का 3 ये कट जाएगा, और क्या निकल के आएगा, अगर सॉल्व करूंगा तो h ही निकल के आ जाएगा ना। अब यहाँ पे मगर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ठीक है, उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं राइट हैंड सॉल्व करता हूँ, ये मैंने लेफ्ट हैंड करा। अब अगर मैं यहाँ राइट हैंड सॉल्व करता हूँ, अगर वो भी 0 ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है, और अगर कॉन्टिन्यूस है तो मगर भैया बिल्कुल होगा। तो ये लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस में 3, देन लिमिट x टर्निंग टू, सॉरी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, x टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस h माइनस का 3, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, देखिए बेटा जी, आपका ये हो जाएगा 3 प्लस h माइनस का 3, अगेन ये कट जाएगा। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h, ठीक है, ये मॉड h में आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h और फाइनली 0। ठीक है, तो भैया दोनों ही 0 आ रहे हैं आपके सामने, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस लिमिट x टर्निंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट, ठीक है, x टर्निंग टू 3 प्लस एफ एक्स, अच्छा बेटा, इसमें ना मैंने देखो एक चीज, अभी एक चीज रह गई है, देखिए ध्यान से। हम इसके बाद एक चीज और करते थे, आप लोगों को याद होगा, मैं निकालता था एक चीज और, जैसे मैं बोलता f ऑफ 3। ठीक है, f ऑफ 3 का मतलब मॉड ऑफ x माइनस में 3, और x की जगह पे क्या आ जाएगा 3, तो कितना आ गया 0। तो बेटा जी ये तीनों किसके बराबर है, ये असल में f ऑफ 3 के क्या है, बराबर में है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो हम ये तीनों चीजें चेक करते थे, जिसमें बताता था ये तीनों उसके बराबर हैं। ठीक है जी, और अगर ये बराबर हैं तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं। लाइन क्या है, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस है कब, जब एट एक्स इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये वाली कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब मैंने कंटिन्यूटी तो चेक करके देख ली है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड और ये एफ ऑफ 3 ये तीनों चेक करता था ना, ये करता था चेक, ये करता था, उसके बाद ये करता था, और तीनों ही 0 आ रही है। नाउ वी आर मूविंग टू डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, चलिए चलिए जी, अब हम चेक करने वाले हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए और इट्स स्पेस डिवाइड कर लेते हैं, लिमिट x टर्निंग टू 3 माइनस, ये हो जाएगा आपका f ऑफ x माइनस f ऑफ 3
अपॉन एक्स माइनस में 3, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एक्स माइनस में 3, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस एच माइनस का 3, यहाँ पे भी आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच टेंड्स टू 0, आपका आ जाएगा एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन 3 प्लस एच माइनस का 3, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, इधर भी ये कट जाएगा। बेटा बड़ा सिंपल है, जो भी एफ एक्स होगा वहां पे आपको क्या पुट करना है, 3 माइनस एच। देखो ये एफ एक्स क्या था, एक्स माइनस में 3, और अगर मैं एफ ऑफ 3 माइनस एच पुट करूंगा तो सिंपल सी बात है 3 माइनस एच माइनस का 3, ये आ जाएगा। ये तो आपको बताया था जब डिफरेंशिएबिलिटी कराई थी। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, वही लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, 3 माइनस का एच माइनस का 3 मॉड माइनस एफ ऑफ 3। बेटा मैंने अभी देखो इसी में समझ लो, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 3 निकालता हूँ, ये मैंने आपको पीछे निकाल के दिखाई थी, 3 माइनस 3 विच चीज क्या है, 0 ही है, तो यहाँ 0 लिख लेते हैं डायरेक्ट। नीचे से माइनस का एच बच रहा है, इधर से 3 से 3 भी कट जाएगा, यहाँ से बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ से बचेगा माइनस का एच अपॉन माइनस का एच, ठीक है। जो अगले स्टेप में बचेगा एच माइनस का एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। अच्छा ये मैंने एच क्यों लिया, क्योंकि एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मैंने ऐसा लिया है, ठीक है। चाहो तो साइड में मेंशन कर सकते हो, यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है, अलग से यहाँ पे मेंशन कर देना कि भाई एक्स इज ग्रेटर देन 0, दैट्स इट। तो आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस का 1। अब देखो यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, तो अल्टीमेट क्या बचेगा, माइनस का 1 ही बचेगा यहाँ पे। अब अगर ये चेक करता हूँ और ये देखना, क्योंकि उसने बोला है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पे माइनस का 1 नहीं आएगा, फिर भी मैं चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। बेटा ये 2012-2013 में आया था क्वेश्चन, 4 मार्क्स का, हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये लो, ये तो साफ पता चल रहा है, ये एच ही बचेगा, ये कट जाएगा, सो यहाँ पे 1 बच गया। तो भैया क्लियर साफ पता चल रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है क्या आप लोग को पता ही है, इसका रीजन क्या लिखना है, रीजन लिख देते हैं, ठीक है। अब बेटा रीजन आप लोग लिख लेना, करना मैं यहीं तक छोड़ दिया करूंगा, ठीक है। डिफरेंशिएबल नहीं है, आप बता सकते हैं LHD, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 3 इज नॉट इक्वल्स टू RHD एट x इक्वल्स टू 3, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है जी। फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 2010 में आया था, ठीक है, 2010 में बोर्ड के एग्जाम्स में आया था। कहता है कि ये जो फंक्शन है fx, आपको चेक करना है क्या ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। अब बेटा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करूं, की बात करूं कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है, और मैं बात करूं अगर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की, बेटा 4 मार्क्स का है, बहुत ज्यादा काम है इस क्वेश्चन में 4 मार्क्स के हिसाब से अगर चेक करा जाए तो, ठीक है। देखो इसमें आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक तो करनी है, लेकिन इसमें काम हमारा बढ़ कैसे जाएगा। देखो एक तो वैसे ही कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी। कॉन्टिन्यूटी कहां पे चेक होगी, देखो इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक होगी एट x इक्वल्स टू 1 पे, यहाँ पे भी चेक होगी और 2 पे भी चेक होगी, ठीक है। सेम डिफरेंशिएबिलिटी भी कहां पे चेक होगी, x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू 2 पे। क्वांटिटी भी चेक होगी और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 चीजें करके दिखानी पड़ेगी। अब फिर आप बताओगे, ठीक है, कि भैया
x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, क्या ये कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, मतलब ये आपको बताना है कि दिस इज अ पॉइंट, ठीक है, इंडिकेटेड पॉइंट x इक्वल टू, अगर ये आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये आपका आंसर देना है, ठीक है, एग्जामिनर को, जब आप ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक आपको और बताना पड़ेगा, दैट इज x इक्वल्स टू 2 वेदर अगेन कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। तो ये आपको करके दिखानी है चारों चीजें इसके अंदर, यानी ये स्प्लिट हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है, ना हो तो प्लीज कॉल कर लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और दोनों पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। वेरी इजी। पेपर में देखो, अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो इसलिए मुझे चारों करके देखने पड़ेंगे। अगर पेपर में बोला होता ना ये कंटिन्यूस है, जिस पॉइंट पे बोला था हमें सिर्फ वही करके दिखाना था, डिफरेंशिएबल बोला होता तो हमें उतना ही करके दिखाना, लेकिन कुछ नहीं बोला इसलिए चारों करके चेक देखने पड़ेंगे। पेपर में जितना बोले उतना काम करके आना है, ठीक है, कुछ नहीं बोला इसलिए चारों चेक होंगे। इसे कर लेना प्रैक्टिस, कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझसे कॉल कर लेना और पूछ लेना, बहुत ही ईजी है, ठीक है। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, या तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं फंक्शन को अलग अलग कर देता हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के लिए कर देते हैं fx, ठीक है, ये हो जाएगा 3x माइनस में 2 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 2। देखो ये तो खैर आप लोगों को आ ही गया है बहुत अच्छे से, मेरे हिसाब से अब ये चीज तो आप सीख ही गए हो। ठीक है, इसको अलग अलग कर सकता हूं। अब यहाँ पे इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और इसमें डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गलती होने की तो बिल्कुल चांसेस ही नहीं है इसमें। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ जाए बहुत ही रेयर चांस है, ठीक है, वेरी रेयर चांस एक्चुअली। ये यहीं पे आएगा यार, ठीक है, ये थोड़ा सा निशान की गड़बड़ हो गई, ठीक है, प्लीज एक बार देख लेना भाई, ये निशान सही कर लेना, दीज आर एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट, ओके, ठीक है। और अच्छा ये ना ऐसे लिखा हुआ है, देखो थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। वेल इससे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पॉइंट तो मेरे पास यहाँ पे दो ही हैं, ठीक है, एक 1 है, एक 2 है, एक ये रहा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो ये आपका फाइनल है, ये मैंने चेक कर दिया है यहाँ पे, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, इसे प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका ऑल इंडिया 2015 में आया था, ठीक है, ये आपका 2015 एग्जामिनेशन पेपर में आया हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जी fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पे, x इक्वल टू 1 और -1। मैंने कहा ये कैसे चेक, देखो देखो मैंने बताया है, जो भी मॉड में होता है ना, आप पहले से 0 के सामने रख लीजिए, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट x इक्वल टू -1 0 है, तो x इक्वल टू 1, मतलब हमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों कहाँ पे चेक करनी है, एक बार 1 पे और एक बार
-1 पे, ठीक है। वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट 2 पॉइंट्स, फर्स्ट व्हेन x इक्वल्स टू 1 एंड व्हेन x इक्वल्स टू -1। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा, इसके थ्रू कैसे पता चला हमें। हालांकि अगर इंडिकेटेड पॉइंट नहीं लिखे होते तो हम ऐसे निकालते, ठीक है। अगर यहाँ पे मान के चलो x+2 होता तो इंडिकेटेड, या x-2 होता तो इंडिकेटेड पॉइंट 2 और -2 आता निकल के, ठीक है। तो फिलहाल तो जो हमें सबसे पहले करना है वो आप लोग को याद ही होगा। सबसे पहले तो fx को सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले तो fx बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। आप लोग को याद ही होगा हम लोग थोड़ा सा बड़ा बड़ा fx बनाते थे और उसके बाद इन्हें सही करते थे। चले स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जब x की वैल्यू -1 से कम है, जब x की वैल्यू -1 से x बड़ा है, ठीक है, और 1 से छोटा है, ठीक है। ये केसेस हम लेके चलते थे, इसके बाद हम एक केस और लेके चलते हैं जब x 1 से भी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -(x+1) देन -(x-1). इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका x+1 एंड माइनस प्लस, ठीक है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे लिख लेते हैं जिससे कि आपको भी समझने में दिक्कत ना, ठीक। एंड थर्ड केस, चलिए, ठीक है। तो भाई ये आ जाएगा -(x -1) और आपको पता ही है क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -(x) और +(1) आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास ये प्लस से कट जाएगा, -(2x) आ जाएगा, ठीक है। कब? जब ये वाला केस बनेगा हमारा, ठीक है। सेम x+1 -(x+1), x से x कट जाएगा, कितना आ गया 2। कब? जब ये वाला केस बनेगा। अगेन x+1 + x -(1), 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा, ठीक है। दिस केस। तो फाइनली जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, इसे थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को किस तरीके से मैंने ये सॉल्व करा है, ऐसे पेपर में करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा केसेस मैं ऐसे लिखे रहने देता हूँ, एक आता है 2 और 2x। चले या थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इनको, बहुत ही इजी थे। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख लेता हूँ। हमारे पास इसको भी हटा देते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। तो फाइनली हमारे पास जो fx आ रहा था वो ये निकल के आ रहा था, -(2x) देन 2 एंड देन 2x। ये आपका केस आ रहा था जब -1 से लेस देन था, -1 से बड़ा, 1 से छोटा, एंड, ठीक है। दीज आर द केसेस। देखो भाई ये कॉन्टिन्यूस तो 100% होगा और ये आपको चेक करना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस जो है 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। कहाँ पे? x = 1 और x = -1। यहां से अगर fx को देखो, एक पॉइंट तो ये रहा और एक पॉइंट ये रहा -1 वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो -1 आएगा, फिर 1 आएगा, तो fx को डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा -(2x) और हो जाएगा 2, केस हो जाएगा -(1), ठीक है, और ये हो जाएगा -(1). ये आ गया, यहाँ सेपरेशन का निशान कर देते हैं, ठीक है। और जब 1 आएगा तो उस केस में fx आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2x। बेटा यार चेक कर लेना, और ये कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है तो 100% कॉन्टिन्यूस होंगे। कहाँ पे? x = -1 पे भी और x = 1 पे भी।
नाउ माय क्वेश्चन इज ये डिफरेंशिएबल होंगे या नहीं होंगे, मुझे तो ये चेक करना है। तो देखो कॉन्टिन्यूटी वाला काम तो ये आप कर लेना, डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो काम है वो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, ये आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बेटा डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं सबसे पहले। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके दिखा रहा हूं सबसे पहले -1 पे। ठीक है, LHD RHD कंटिन्यूटी आप चेक कर लेना, दोनों ही कंटिन्यूअस होंगे 1 पे भी और -1 पे भी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी पहले मैं -1 पे चेक करके दिखा रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू -1, ठीक है, माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ -1 अपॉन x ऑफ -1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x1 इंटू -1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ -1 f ऑफ x माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा x माइनस। ठीक, मूविंग ऑन नेक्स्ट, लिमिट x7 इंटू -1 fx क्या था, लेफ्ट हैंड के जैसे माइनस का 2x। भाई माइनस का 1 अगर डालूंगा तो देखो जब x की वैल्यू -1 है तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इक्वल टू 1 निशान दे रखा था, नीचे से x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से -2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 आ जाएगा, नीचे से x प्लस 1 आ रहा है, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, बहुत ही इजी चीज कर रहा हूं। यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अब यहाँ पे RHD है यानी ग्रेटर देन, तो 2x आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो, लिमिट्स आप लोगों के सामने लिखी ही हुई है, कोई चेंज तो है नहीं। यहाँ पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते, स्टार्ट कर लेते। चलिए, अच्छा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस। लिमिट x टर्न इंटू माइनस का 1 नेगेटिव, यहाँ माइनस का 2 बच रहा है। अब देखो कुछ है नहीं तो यहाँ पे तो माइनस का 2 ही निकल के आया। ठीक है, अब इस केस में अगर ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है तो राइट हैंड डेरिवेटिव के केस में, अच्छा वन मोर थिंग, सॉरी यार यहाँ पे ना गलती होगी, देखो फिर से मुझे एक्चुअली, तो मैं तो -1 पे चेक कर रहा हूँ ना, तो मेरे केस में RHD तो यही होगा ना 2, और जब -1 वैल्यू है तो भी 2 ही है, मतलब राइट हैंड के केस में देखो बड़ा है वो भी 2 पे ही है तो इसलिए 2 लिखा, और इक्वल 2 पे था जब -1 तो वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, ध्यान देना बेटा, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है कई बार। 0 सो ये साफ क्लियर कि बॉस LHD जो है x इक्वल टू -1 वो अनइक्वल है, कहाँ पे, RHD पे, किस पे। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए, तो इसका मतलब fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, जो fx है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल्स टू -1 पे। ठीक है, इस इंडिकेटेड पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हमारा नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने आपको -1 पे चेक करके दिखा दिया। ठीक है, अब मैं इसी में थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ और 1 पे चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, मैं यहाँ चेंज करूँगा, यहाँ पे भी चेंज करूँगा, और अभी क्या क्या आता है ये दिखाते हैं आपको। ठीक है, दोबारा लिखना पड़ेगा इसलिए थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये होगा नहीं बट फिर भी मैं अभी लिखे रहने देता हूँ। ठीक है, और मैं ये चेंज कर देता हूँ क्योंकि इसमें तो चेंज आएगा ही आएगा। यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, इसे भी चेंज कर देते हैं। चलिए,
अब मैं किस पे चेक कर रहा हूँ, 1 पे, तो मैं वही लिखूंगा लिमिट x into 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखिए बेटा, अगर मैं 1 वाला चेक कर रहा हूँ तो मेरे केस में अब की बार ये और ये चेक होना है, इस पॉइंट पे चेक होगा ना, सॉरी इस पॉइंट पे चेक होगा, तो लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा और राइट हैंड के केस में 2x आ जाएगा। तो लिख देता हूँ एफ एक्स क्या आएगा डायरेक्टली 2 माइनस और 1 वैल्यू, जब 1 है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है, इक्वल टू वाला केस ये है, और अगर मैं 1 डाल देता हूँ तो 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, नीचे x माइनस 1 आ जाएगा 0 अपॉन, सो यहाँ 0, तो यहाँ पे अल्टीमेट क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे अगर कर देते हैं तो अब ये है राइट हैंड केस में बड़ा, तो बड़ा तो ये क्या है 2x और ये कितना था 2, नीचे आपका x माइनस 1 कॉमन निकाला 2, कट गया, यहाँ से बचा 2 और उसके बाद कितना आएगा 2, यहाँ कितना आ रहा था 0, तो साफ पता चल रहा है भाई ये भी क्या है अनइक्वल है। तो ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ था, बस थोड़ा सा चेंज कर दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, इस तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे चेक करनी है 2 बार, क्वांटिटी भी 2 बार चेक करनी है पेपर में अगर मेंशन नहीं है, ठीक है। कभी अगर ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जहाँ हमें 2 बार क्वांटिटी 2 बार डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है जिसमें एक ही पॉइंट पे क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी 2015 में आया था, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसका देखो आपको याद है क्वांटिटी, ये मैंने आपको क्वांटिटी में भी करवाया था ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको इसका बताया था कि आपको इसका एफ एक्स चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, पहले केस में ही आ जाएगा, आपके देखो इसमें 2 पॉइंट्स है। देखिए बेटा, जैसे पिछले वाले केस में 1 और -1 था, इस वाले केस में आपके 2 पॉइंट्स बनेंगे। पहला कौन सा पॉइंट बनेगा, जब ये x माइनस 1 को 0 के सामने रखूंगा तो आएगा 1 और एक आएगा 2, ठीक है। तो पॉइंट्स बना लेते हैं, जब ये 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा, 2 से छोटा होगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है जी। केस बना लिया मैंने, यहाँ पे एक ये वाला केस है, ये वाला केस है और ये वाला केस है। इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस का x माइनस का 1 एंड दिस विल बी प्लस, ब्रैकेट में जाएगा माइनस का x प्लस का 2, माइनस का x माइनस का 1 माइनस का x और सॉरी प्लस का 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x। देन सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लेना, ये प्लस आएगा तो 2 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि माइनस का 2x प्लस का 3 है तब आएगा जब फंक्शन 1 से छोटा होगा। सेम इस केस में क्या आएगा, x माइनस 1 अगेन प्लस माइनस का x प्लस का 2, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x माइनस का 1 माइनस का x प्लस का 2, ये कट जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है। और ये 1 तब आएगा जब इसके बीच में कंसिडरेबल होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 2x माइनस का 3, ये इस केस में सेलेक्ट होगा। तो ये आप लोगों को समझ तो आएगा होगा। सबसे पहले कभी पेपर में आ जाए तो क्या करना है, पहले तो ये करना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। देखो ये बताता नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। एक आता माइनस का 2x प्लस 3, एक आता आपका 2 और एक आता आपका 2x प्लस 3। ये आप लोगों के पास 3 आ रहे थे, सॉरी एक हमारे पास 1 आ रहा था, ठीक है।
चलिए, सो माइनस का 2x प्लस 3, उसके बाद 1 और 2x माइनस में 3, केसेस आप लोगों को पता ही है क्या क्या थे, 1 से छोटा, बड़ा, 2 से छोटा, 2 से बड़ा। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूटी, तो ये कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट तो मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी में सिखा दिया था। डिफरेंशियबिलिटी वाला पार्ट है ये, अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन कराया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दो जगह चेक करेंगे। मैं आपको सेपरेट करके दिखा देता हूँ। माइनस का 2x प्लस में 3 और 1, ठीक है, एंड ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को ये काम करके देखना पड़ेगा। एक मिनट बेटा, थोड़ी सी गलती हो गई, आई थिंक माइनस का 3 आएगा यहाँ पे, ये चेक कर लेना। 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3, ऊपर आ रहा है माइनस का 2x प्लस 3, 1 एंड देन 2x माइनस 3। ठीक है, अब आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे तो नो डाउट, देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि कॉन्टिन्यूटी तो होगी दोनों पॉइंट्स पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप चेक करेंगे क्या, अब आप चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी भी और डिफरेंशियबिलिटी। कहाँ पे, कॉन्टिन्यूटी भी चेक होगी और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक होगी, तो कॉन्टिन्यूस तो ये होगा। ठीक है, ये कब होगा, ये वाला देखो इसे सेपरेट करा हमने, तो ये वाला कब बन रहा है, ये बनेगा जब x इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, कॉन्टिन्यूटी तो दोनों जगह पे अप्लाई हो रही है, कॉन्टिन्यूटी दोनों जगह पे होगी। अब आपको इसकी चेक करनी है डिफरेंशियबिलिटी। बेटा ये डिफरेंशियबल दोनों ही जगह नहीं होगा। ठीक है, ये आप चेक करके देखना, ना हो तो प्लीज मुझे एक बार कॉल कर लेना। बहुत ही इजी बच्चों वाले क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के, क्योंकि मैंने आपको सिमिलर पैटर्न पे ऐसा क्वेश्चन करा दिया, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बेटा हमारा, ये भी 2015 में ही आया था। ये सेट वाइज क्वेश्चन आए थे अलग अलग। ठीक है, तो भाई अब आपको देखो पता ही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, देखो यहाँ x है, तो देखो कह रहा है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, यानी कि 0 और 1 दो पॉइंट्स पे चेक होगी, किस पे, 0 पे और 1 पे चेक होएगी। ये आपको चेक करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये आप स्प्लिट कर लेना इंटरवल्स, ये तो आपको पता चलेगा होगा कैसे करना है। क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी दो पॉइंट्स पे 0 और 1 पे होगी। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे, वही एक तो हो जाएगा आपका, चाहो तो ऐसे बना लो कि भाई 0 से छोटा, 0 से बड़ा, लेकिन 1 से छोटा और 1 से बड़ा। ठीक है, उसके बाद वही अब अपना ये क्या आ जाएगा, माइनस का x, देन प्लस, फिर वही सॉल्व कर लेंगे इसे, माइनस ऑफ x माइनस 1 जो निकल के आया आपका, यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना। इधर से आपके बाद ये आ जाएगा x प्लस माइनस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना। इधर से आपका x प्लस x माइनस में 1 ये आ जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेना, जो फंक्शन है उसका चेक कर लेना। बेटा ये भी कॉन्टिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। कहाँ कहाँ पे चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी भी कितने कहाँ कहाँ पे चेक होगी, चेक होगी 0 पे और 1 पे, डिफरेंशियबिलिटी भी चेक होगी 0 पे और 1 पे। तो कॉन्टिन्यूस तो दोनों पॉइंट पे हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस जो है ये दोनों पॉइंट पे है। ठीक है, ये जो कॉन्टिन्यूस है ये आपका दोनों पॉइंट पे कहलाएगा, 0 पे भी है कॉन्टिन्यूस, 1 पे भी कॉन्टिन्यूस है, और डिफरेंशिएबल ना तो ये 0 पे है और ना ये 1 पे है। ठीक है, डिफरेंशिएबल किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस ये दोनों पॉइंट पे होगा। ध्यान से सुन ले,
कॉन्टिन्यूस ये दोनों पॉइंट पे होगा 0 और 1 पे, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, ठीक है। सेम क्वेश्चन था इसलिए होमवर्क में दे दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 है। ये वाला भी 2015 में आया था। देखो 2015 में डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आई थी, ठीक है। तो देखो कह रहा है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है इंडिकेटेड पॉइंट पे। इंडिकेटेड पॉइंट अगर ध्यान समझो तो दो हैं, एक तो 1 है, ठीक है, और एक आपका क्या है, ये 2 है। तो दो पॉइंट्स पे चेक होनी है, एक 1 पे और एक 2 पे। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मैं चेक करके दिखा देता हूं आपको डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। मैं कहाँ चेक करके दिखा रहा हूं आपको, चेकिंग ऑन डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1। जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो रही है कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो वही डिवाइड कर लेते हैं स्पेस LHD राइट हैंड डेरिवेटिव। बेटा जितना कहा जाए उतना ही करना है, कंटिन्यूटी की बात नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं करूंगा, सिर्फ RHD करूंगा, ठीक है। और इंडिकेटेड पॉइंट लिखा था इसलिए बताया नहीं था पॉइंट कौन सा है, तो फिर दोनों पे करके दिखाना। अगर बोलेगा कि 1 पे है तो 1 पे करके छोड़ देना, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस h, ठीक है बेटा। f ऑफ 1 माइनस h बहुत ही सिंपल है। लेफ्ट हैंड के केस में फंक्शन यानी एक से छोटा, तो यही वाला केस है x। तो नो डाउट अगर f(x) x है तो f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा, x की जगह पे पुट कर देना है। तो ये लो, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस h। अच्छा 1, भाई जब 1 वैल्यू डालता हूं तो देखो इक्वल टू किस पे था, इक्वल टू इसी पे था। तो अगर 1 डालता हूं तो x आएगा, मगर ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूं तो बॉस बनी तो निकल के आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूं तो ये बनी तो निकल के आएगा। इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 से 1 कट जाएगा, नीचे से माइनस का h बचा था। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, ये भी कट गया माइनस से माइनस, ठीक है। h से h कट गया, 1 बच गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 1, यानी अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे भी सॉल्व कर लो। RHD यानी कि बड़ा है 2 माइनस एक्स, तो आ जाएगा 2 माइनस में 1 प्लस h, और f ऑफ 1 क्या निकाला अभी 1, ठीक है। अगेन नीचे से h ही बचा था, सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस का 1 माइनस का h और माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं देन आपका आ जाएगा 1 और 1 2, ठीक है। ये देखो -1 और -1 2 कंप्यूटर जब कट जाएगा तो सिर्फ आपका माइनस h अपॉन h बचेगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1 और माइनस यहाँ से बच रहा है। तो सॉल्व करूंगा तो माइनस का 1 यानी कि माइनस का 1 बच रहा है। लेफ्ट हैंड साफ इंडिकेट हो रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। तो चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि LHD वो भी x इक्वल टू कितने पे 1 पे, g बराबर नहीं है इसके RHD के, वो भी कहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हार्ड एंड फास्ट, इसमें इतना टाइम नहीं लगा, ठीक है। ये पेपर में करके दिखाना पड़ेगा और ये लिख के भी आना पड़ेगा,
क्योंकि मार्क्स इसी के बेसिस में मिलेंगे। ठीक है, साथ में एक चीज़ और मेंशन करनी पड़ेगी, इसके बाद एक लाइन लिखनी है वही कि भैया एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, यह तो मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 के ऊपर, तो ये रब करना पड़ेगा सारा। चलिए चलिए, वी आर चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 2, 2 पे चेक होगी। टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2, नीचे आ जाएगा एक्स माइनस में 2। ठीक है, ये आपका LHD है, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है। लिमिट एक्स टर्न इंटू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस में 2। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। यही लिख लेते हैं x टर्न्स टू 0। देखो भाई, अब 2 पे चेक हो रहा है तो उस केस में लेफ्ट हैंड 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो ये लिख देते हैं एफ ऑफ 2। भैया जब 2 होगा तो फंक्शन क्या होगा, देखो ये निकाल लेते हैं। अब इस केस में इक्वल टू इसी पे 2 माइनस एक्स और 2 निकालना है तो भाई 0 आएगा ये वैल्यू, तो ये मैंने निकाल ली थी पहले। ठीक है, बात का चक्कर पड़े 2 से तो ये भी कट जाएगा। ये पहले ऐसे सॉल्व कर लेते फिर उस पर चलेंगे। चलो 2 माइनस एच, तो 2 माइनस में 2 माइनस एच, नीचे से माइनस एच बच रहा था, ये 0 हो गया था। ठीक है, माइनस का 0 भी लिख देते, चलो कोई बात नहीं। हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस का एच, माइनस का 0 ही कट जाएगा, नीचे से माइनस का एच, तो नो डाउट क्या बचेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कट जाएगा 1, सो लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस का 1, तो माइनस का 1 ही आ जाएगा इधर से। यहाँ पे चेंज कर दिया, ये 0 आ गया था, अभी निकाल के दिखाया, 2 से 2 कट जाएगा। RHT ये आपका डेरिवेटिव है। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब हमें स्टार्ट करना है ये वाला पोर्शन, तो चले आ जाएगा आपका माइनस का 2। देखो बेटा ये वाला सेलेक्ट होगा फंक्शन, बढ़ेगा इसमें +3 2 प्लस एच माइनस में एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस एच का स्क्वायर और माइनस का 0, नीचे से आपका सिर्फ एच बचा है। ठीक है, लिमिट एच टर्न्स टू 0 माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का 3h माइनस का, अंदर से क्या बचेगा, अंदर से बचेगा बेटा जी आपका 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 4h। ठीक है, और ये माइनस का 0 तो हटा ही, तो किसी काम का है ही नहीं, अपॉन में h। नेक्स्ट स्टेप माइनस का 2, देखो इसको सॉल्व, माइनस का 2 प्लस का 6 कितना आ गया, 4 प्लस में 3h माइनस का 4 माइनस का h स्क्वायर और प्लस का 4h। ठीक है, 4 से 4 ये भी कट गया। ठीक है, ये बचा h। इसके बाद बेटा जी ऊपर से चाहें तो h कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से अगर h कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, एक तो 3 बचेगा प्लस का, माइनस का h बचेगा और प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, नीचे से h ये भी कट जाएगा। अगले में लिमिट पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, 3 माइनस 0 प्लस 4 यानी कि आ गया 7, कितना आएगा 7 बचेगा जी। ठीक है, तो मैंने जब इस पोर्शन को सॉल्व कर लिया अल्टीमेट, तो मेरा ये निकल के आ रहा है एक मिनट बेटा, लगता है कुछ गलती, हाँ ये देखो मेरे से गलती हुई। देखो बेटा ये प्लस का आएगा यहाँ पे, तो माइनस प्लस ये माइनस बना देगा, तो भैया ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 1। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, उस वाले केस में यानी कि 1 पे जब मैंने आपकी ये चेक करी थी डिफरेंशिएबिलिटी 1 पे, तो ये डिफरेंशिएबल तो नहीं था, ठीक है, लेकिन ये fx ये डिफरेंशिएबल हो गया है 2 पे, ठीक है जी। तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं था जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 बट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या लिखना है, मैं यहाँ पे लिख दूं, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम आ रहा है, तो यहाँ मैं बता सकता हूँ LHD एट x इक्वल्स टू 2 इक्वल है, ठीक है, RHD एट x इक्वल्स टू 2 के। सो fx इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, कहाँ पे, 2 पे। अब बेटा ध्यान देने वाली बात है, अगर ये डिफरेंशिएबल 2 पे है ना तो ये पक्का कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन आंसर कि भैया जो fx है, fx इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है, 2 पे तो डिफरेंशिएबल है बट नॉट एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, 2 पे डिफरेंशिएबल है लेकिन x पे डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यह वो क्वेश्चन नंबर 13 था, प्रेजेंटेशन आपने देख ही लिए, इस तरीके से करके आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, ये 2015 कंपार्टमेंट के पेपर में आया था। देखो ये कह रहा है k की वैल्यू निकालनी है, अगर फंक्शन डिफाइंड है इस तरीके से fx k डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो x इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है जी, एक आपका ये बता रखा है, और जब x की वैल्यू 0 से बढ़ी आ जाएगी तो आपका आ जाएगा 4x प्लस c, और fx कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। देखो ये बात मैंने आपको पहले बताई है कि जब भी k लैम्डा टाइप सी हमने जब करा था, मैं आपको पहले इंडिकेट कर दिया था कि यह चीज हमेशा आपको बताएगा कॉन्टिन्यूस होगा, बिना कॉन्टिन्यूस के आप वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, k की वैल्यू 3 आएगी, ये आपका आंसर है, ठीक है, पहले पार्ट का, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, बेटा ये नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो जो इसके आंसर्स हैं वो ये हैं, आंसर आपका फर्स्ट पार्ट का k इक्वल टू 3 आएगा और ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, दिस विल नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये 2016 में आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पे तो आपको प्योर क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, स्टार्ट कर दें, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले वही सिंस fx इज डिफरेंशिएबल, ओ भैया fx डिफरेंशिएबल है कब, जब x की वैल्यू कितनी है 1, मैं सीधा लिखूंगा ना LHD एट x इक्वल्स टू 1 बराबर होगा किसके, RHD एट x इक्वल्स टू 1 के, ठीक है, मतलब लिमिट x टर्निंग टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बराबर होगा x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टर्निंग टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। क्योंकि कंडीशन हमें दे रखी है तो उसके हिसाब से यही चलेंगे, लेफ्ट हैंड दिस इज राइट हैंड, लिमिट x टर्निंग टू 1 माइनस क्या आ जाएगा आपका, अब देखो चाहो तो मैं इसे h वाले से भी करके देख सकता हूं कि मैं यहाँ पे h टर्न्स टू 0 करके, लेकिन ये केस डायरेक्ट भी हो जाएगा, तो वहां पे मैं उस तरीके से करके जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि सेम है, इक्वल टू है, हमें पहले से बताया डिफरेंशिएबल है, तो एच वेच वाला करने की अगर आप चाहो तो उससे भी कर लेना, आंसर उससे भी सेम ही आएगा कि h टर्न्स टू 0 यहाँ पे 1 माइनस h, सो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में p, पर मैं उसकी वजह से थोड़ा शॉर्टकट से कर रहा हूँ क्योंकि ये ईजी है, ये भी अप्लाइड है, ये भी चल जाएगा। f ऑफ 1 बेटा 1 मतलब ये, ठीक है, एक चीज आपको करके दिखा देते हैं, देखिए भैया fx क्या था,
एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में p, और अगर मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 1 प्लस p, यानी कि आ जाएगा 4 प्लस में p। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस में 4 प्लस में p, नीचे से क्या आ जाएगा x माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टर्निंग टू 1 प्लस आपका यहाँ पे भी आ जाएगा, देखो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या था 2x प्लस 2, और ये मैंने निकाल ही लिया था, कितना था 4 प्लस में p, नीचे से x माइनस में 1। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, लिमिट x टर्निंग टू 1 माइनस, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में p माइनस का 4 माइनस का p अपॉन x माइनस में 1। यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट x टर्निंग टू 1 प्लस 2x प्लस में 2 माइनस का 4 और माइनस का p, नीचे से आ जाएगा x माइनस में 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा जी, इस p से p कट जाएगा और स्टार्ट करते तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टर्निंग टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 4, नीचे से आ जाएगा x माइनस में 1 इक्वल टू 1 निशान लिमिट x टर्निंग टू 1 प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा qx। ठीक है, माइनस का p और माइनस का 2, नीचे से आ जाएगा आपका x माइनस में 1। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चले, यहाँ से मैं एक चीज और मेंशन कर सकता हूँ, देखो भाई इसके टुकड़े कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, एक आएगा x प्लस 4, एक आएगा x माइनस में 1, कई बार कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद ये इससे कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद भाई अब मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। तो मेरे पास बच रहा था लिमिट x टर्निंग टू 1 माइनस, यहां से बच रहा था x प्लस 4 और यहां से बच रहा था लिमिट qx माइनस में p माइनस में 2 अपॉन x माइनस 1। इसके अलावा तो और कुछ नहीं बच रहा था। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। क्या बचेगा अभी, देखो भाई अब यहाँ पे आके अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो जो मेरा क्वेश्चन है वो फिलहाल रुक गया है। ठीक है, तो मुझे एक बार क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा फिर से। अब बेटा ये क्वेश्चन तो आगे सॉल्व ही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ तो देखो अगर मैं करना भी चाहूँगा, अगर लिमिट पुट कर दूंगा तो यहाँ तो 5 आ जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे फंस रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ x बच रहा है, लिमिट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन तो गड़बड़ होगी। क्या गलती हो गई बेटा, गलती देखो तो गलत तो नहीं करा, एक अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखो इसने बोला था कि ये डिफरेंशिएबल है, वहां कहां पे, मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं सिंस fx इज डिफरेंशिएबल। जो fx है वो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को रोक देता हूँ फिलहाल, और मैं कुछ बात बता रहा हूँ आप लोगों को ध्यान से समझना कि भैया सिंस fx जो है वो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 1, सो इट फॉलोज दैट fx विल बी कॉन्टिन्यूस, यानी कि जो मेरा फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस भी होगा x इक्वल टू 1 पे। मैंने आपको बताया था थ्योरम के हिसाब से अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कॉन्टिन्यूस भी 100% ही होगा। ठीक है, याद होगा। तो भैया एक काम करते हैं, क्यों ना मैं कंटिन्यूटी भी चेक करके देख लूं, क्या पता हो सकता है मुझे कुछ यहां से मिल जाए जो मेरा डिफरेंशिएबिलिटी वाली इक्वेशन में काम आ जाए। लेट्स ट्राई। आपको पता है डिफरेंशिएबल तो कॉन्टिन्यूस होगा सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस। कहां पे कॉन्टिन्यूस है, 1 पे, तो मैं क्या लिखूंगा
लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 1 इक्वल हो जाएगी किसके, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 1 के। तो फंक्शन तो वही रहेगा, थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। लिमिट एक्स टर्निंग टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टर्निंग टू 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड वाले केस में आपको याद होगा मैं क्या लिखूंगा, अपना वही एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में p, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टर्निंग टू 1 प्लस में आपका क्या लिखा था मैंने, आपका लिखा था क्वेश्चन में qx प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 1 प्लस p। यहाँ पे भी लिमिट पुट कर देते हैं, q इंटू में 1 प्लस 2 1 प्लस 3 प्लस में p, यहाँ पे आ जाएगा आपका q प्लस में 2 4 प्लस में p इक्वल्स टू q प्लस में 2। ठीक है, सो एक काम करते हैं, ये हो जाएगा आपका p माइनस में q, ठीक है, प्लस का 4 माइनस का 2 इक्वल टू 0। सो p माइनस q प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई एक मेरे पास। ठीक है, यहाँ से मैं एक इक्वेशन निकाल के ले आया कि p माइनस q एक्चुअल में किसके बराबर है, 2 के बराबर है। मगर ठीक है, हमें तो पॉसिबिलिटी चाहिए ना, हमें तो उससे मतलब ही नहीं है, मैंने तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेटा एक काम करते हैं, मैं वापस यहाँ पे आ जाऊं, ये तो मैंने सॉल्व करा था। ठीक है, ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि p प्लस 2 एक्चुअल में q के बराबर है या नहीं है। मैंने कहा ये रिजल्ट को इस्तेमाल कर लें, मगर जी करके देख सकते हैं, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं वापिस अपनी इक्वेशन पे आ गया। तो मैंने क्या देखा कि भाई जो p प्लस 2 है वो असल में किसके बराबर है, q के बराबर है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने दोबारा वापस इक्वेशन पे जाता हूँ, लिमिट, ठीक है, मैं वापस इक्वेशन पे आ गया, लिमिट एक्स टर्निंग टू 1 माइनस एक्स प्लस 4 लिमिट एक्स टर्निंग टू 1 प्लस क्यू एक्स। बेटा अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो ये p प्लस 2 बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। लिमिट एक्स टर्निंग टू 1 माइनस, बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बोर्ड का। बच्चों से क्वेश्चन गलत क्यों होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आकर अटक जाते हैं और वो ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं कि जो डिफरेंशिएबल होती है वो कॉन्टिन्यूस भी होती है। और अभी मैंने बताया क्या आएगा q, क्योंकि p प्लस 2 एक्चुअल में किसके बराबर था, q के। ठीक है, नीचे x माइनस 1 था, q कॉमन कट जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, लिमिट पुट कर देंगे तो 1 प्लस 4, यहाँ तो कुछ नहीं तो q आएगा तो 5। तो बेटा जी यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या निकल के आ गई q की, और एक इक्वेशन आपके पास आई गई थी क्या, p प्लस 2 जो था वो किसके बराबर था, q के बराबर था। सो p प्लस 2 इक्वल टू q के बदले क्या 5, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, p की 3 और q की वैल्यू 5 आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी डिफरेंशिएबिलिटी खत्म होती है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से, जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, बस थोड़ा सा इस पर ध्यान लगाने की देर है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास पे अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे।